हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 26, जहाँ पे हम लोग मेजरमेंट टॉपिक से फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ओके, इससे पहले हमने मेजरमेंट टॉपिक की एक सीरीज़ डिस्कस की थी, उसमें भी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हमारे जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं और किस डिवाइस से करते हैं, किस में करते हैं, ठीक है, किस यूनिट में करते हैं, वो सब क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो जनरल साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, इसमें टेबल दी गई है हमें, ठीक है, इस टेबल को हमें क्या करना है, मैच करना है। ओके, तो सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है इसमें टेबल में। ओके, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, मैच करना पड़ेगा हमको। अब एनीमोमीटर है, पहला क्या है हमारा, एनीमोमीटर। इससे हम लोग क्या नापते हैं, वायु का वेग नापते हैं। 1 को हम 3 से मैच कर देंगे। ओके, दूसरा क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। किससे? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ओके, बैरोग्राफ से हम लोग क्या नापते हैं, बैरोग्राफ से हम लोग वायुमंडलीय दाब नापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं हम लोग, बैरोदाब से, ठीक है, बैरोग्राफ से। ओके, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। ओके, तो इस तरह हम लोग, ये हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो जाएगा हमारा, तो ए को हम लोग 3 से करेंगे, ए को हम लोग 3 से करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, बैरोग्राफ से हमारा वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें टेबल दी गई है, इसको हमें मैच कराना है, ठीक है। भूकंप को हम लोग किससे नापते हैं, बता चुके हैं अभी हम लोग, सिस्मोग्राफ से। ओके, ऊंचाई को हम लोग किस में मापते हैं, देखिए ऊंचाई को हम लोग अल्टीमीटर से मापते हैं, सॉरी, ओके, तो इसमें टेबल दी गई है हमारे क्वेश्चंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी क्या दी गई है, एक टेबल दी गई है, इसको हमें मैच कराना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूकंप को हम लोग किस में मापते हैं, सिस्मोग्राफ में, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ऊंचाई को हम लोग अल्टीमीटर में मापते हैं। ओके, विद्युत धारा को हम लोग एमीटर में मापते हैं और प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चारों ये इकाइयों को मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए का 2 से है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ऊंचाई को अल्टीमीटर से नापा जाता है, विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं, प्रतिरोध को हम लोग ओम में मापते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सूची दी गई है हमारी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इसमें भी यंत्र का नाम दिया गया है, डिवाइसेस का नाम दिया गया है और राशियाँ जिसमें मापते हैं वो दी गई हैं। तो एनीमोमीटर में हम लोग क्या नापते हैं, वायु की गति। एनीमोमीटर में हम लोग क्या नापते हैं, वायु की गति मापते हैं। एमीटर में हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। एमीटर में हम लोग क्या नापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। टैकोमीटर में हम लोग घूर्णन गति मापते हैं। टैकोमीटर में घूर्णन गति मापी जाती है। और पायरोमीटर में उच्च ताप मापा जाता है। ओके, पायरोमीटर में उच्च ताप मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर, एनीमोमीटर से वायु गति A3। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कृष्ण छिद्र, जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था। तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट आया था वो दिया था। किसने, एस चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे, तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक न्यूटन थे। ओके, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिए गए थे उसके आविष्कारक कौन थे, न्यूटन थे। ओके, अब गुरुत्वाकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था हमारा, वो लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत कहलाता है। ओके, कि कोई वस्तु पानी में कैसे तैरती है, किसी द्रव पर कैसे तैरती है, किसी द्रव पर कैसे टिकी रहती है, वो पूरी सिद्धांत की खोज हमारी किसने की थी, आर्किमिडीज ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। तो ऑरस्टेड द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय हमारा किसने दिया था,
आइंस्टीन ने दिया था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय हमारा किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये हमारी एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। कितनी? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ओके, ध्यान दीजिएगा किलोमीटर है यहाँ पे। ओके, तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी हमारी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो किलो दिया गया है तो 10⁻³ इसमें जुड़ जाएगा हमारा, तो 4.2 × 10⁻³ जूल हो जाएगा इसका मान। 1 किलो कैलोरी का मान कितना होता है हमारा? 4.2 × 10⁻³ जूल। और 1 कैलोरी का मान कितना होता है? 4.2 जूल। 4.2 जूल हमारा 1 कैलोरी का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? 1 मेगावाट घंटा 1 मेगावाट हावर के बराबर होता है। कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है ना? 10⁻6 × 10⁻7 जूल। ओके, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ था मुझसे। ओके, तो जो 1 मेगावाट घंटा होता है हमारा वो किसके बराबर होता है? 4.2 × 10⁻9 जूल के बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 4.2 × 10⁻9 जूल, ये हमारा 1 मेगावाट हावर के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल हमारा 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। जो ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा, तो CGS में क्या होता है हमारा? अर्घ होता है। ओके, और हमारा SI में क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो 1 जूल में कितने होता है हमारा? 10⁻7 अर्घ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 1 नैनो सेकंड में कितनी वैल्यू रहती है हमारी? तो 10⁻9 सेकंड रहते हैं। 1 नैनो सेकंड में 10⁻9 सेकंड रहते हैं। किसमें? 1 नैनो सेकंड में 10⁻9 सेकंड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रॉम में हमारा 10⁻10 मीटर होते हैं। 10⁻10 मीटर होते हैं। किसमें? 1 एंगस्ट्रॉम में। 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट, 746 वाट के बराबर हमारा 1 हॉर्स पावर होती है। ओके, और जो इंजनों की क्षमता होती है हमारी वो किसमें मापी जाती है? हॉर्स पावर में ही मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन हम जानते हैं 1 माइक्रोन में 10⁻6, 1 माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होते हैं। ओके, तो 1 माइक्रोन मिलीमीटर, यहाँ मिलीमीटर में दिया गया है, तो मिलीमीटर में हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, मतलब 1/1000 मिलीमीटर हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी। 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1000 मिलीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻12 ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम हमारा होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? 1 किलोमीटर की दूरी से क्या तात्पर्य है? तो 1000 मीटर 1000 मीटर हमारा 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर हमारा किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1000 मीटर हमारा 1 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? 19, 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? तो 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर के बराबर हमारा 1 नॉटिकल मील होता है। जो समुद्र में जहाज़ चलते हैं वो लोग अपनी गति किस में मापते हैं? 1 नॉटिकल मील में ही मापते हैं। नॉटिकल मील में ही समुद्र में जो जहाज़ चलते हैं हमारे, ठीक है, उसमें मापी जाती है गति उनकी। तो 1 नॉटिकल मील की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1.85 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20 है 1 फैथम किसके बराबर होता है? तो 1 फैथम हमारा किसके बराबर होता है? तो 1 फैथम हमारा किसके बराबर होता है? 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। ओके, और फैथम से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर भी एक आता है हमारा, ठीक है, जिससे हम लोग फैथम मापते हैं। तो 1.80 किलोमीटर हमारा 1 फैथम के बराबर होता है, 1.80 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं। ओके, मेजरमेंट की दूसरी सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो टोटल 40 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह मैं आपके लिए अगले टॉपिक की नई सीरीज लेके आने वाला हूँ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।